गुजरात की गाड़ियां थीं, तमाम गाड़ियां में गुंडे भर भर के आए थे और समाजवादी पार्टी के लोगों को डराने का धमकाने का प्रयास कर रहे थे। तरह से गुंडाई की गई और 1 बजे डरा धमका करके हमारे यूट्यूबरों को जो वीडियो का बना रहे थे, समाचार संकलन कर रहे थे, उनको कहा गया कि इनको बांध कर रस्से से उलाटो, इनको निपटान करने का काम किया और बाहर से लोगों को बुला करेंगे एक व्यक्ति से 20-20 वोट 15-15 वोट डाला गया। यहाँ तक कि जो एसडीएम है 20 मिनट तक जो है बूथ पर कब्जा करके अपने हाथ से जो है कि वोट डालने का वहाँ पर उसी तरह ट्रंप ने जो है कि 104 की संख्या में पहला खेप जो आया है, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी बांध करके उनको अमृतसर के एयरपोर्ट पर जो है कि उतारते समय जो है कि उनके पाँव की बेड़ी और हाथ की हथकड़ी खोली गई। नरेंद्र मोदी है ना कि जब ट्रंप आए थे साबरमती के किनारे तो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया था, आगरा में कराया, दिल्ली में कराया, गुजरात में कराया। ट्रंप से बड़ा गहरी दोस्ती का दावा कर रहे थे, ट्रंप के लिए जा करके अमेरिका में वोट मांगे थे, जनसभा करके जो है कि ट्रंप के पक्ष में मतदान की अपील किए थे और ट्रंप ने इतना करारा तमाचा मारा और तभी निर्लज्जों को शर्म नहीं और लाज नहीं आ रही है। यह देश का सम्मान गिराने का काम कर रहे हैं और देश को जो है कि पुनः जो है कि गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पुलिस अधिकारी से लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मृत घोषित कर दिया। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी है। लोटन जी, आप लोगों ने मृत घोषित कर दिया चुनाव आयोग को, क्यों? देखिए, निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था। वहाँ मिल्कीपुर में जिस तरह से प्रशासनिक गुंडाई की गई, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया और समाजवादी पार्टी ने बार बार गुहार लगाया और मिल्कीपुर में की जा रही धांधली और बूथ कैप्चरिंग की तरफ जो है निर्वाचन आयोग को अर्जी दिया, लेकिन निर्वाचन आयोग पूरी तरह मौन धारण किए हुए था। अभी तक ये कहा जाता था कि सबसे अगर निष्पक्ष कोई एजेंसी है जिसको बताइए लोकतंत्र की संरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और वह मौन धारण किए रहा, तो ऐसे में तो निर्वाचन आयुक्त की मौत ही हो गई है। और हमारे हिंदू धर्म परंपरा में, सनातन व्यवस्था में, जब किसी व्यक्ति की मौत होती है पुरुष वर्ग की, तो उसको सफ़ेद कफन दिया जाता है और अगर महिला रहती है तो रंगीन कपड़े में उसका जो है कि अंतिम संस्कार किया जाता है। वहाँ पर जो है कि पूरे मिल्कीपुर में जिस तरह से प्रशासनिक अमला, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, बीएलओ हो, चाहे एसएचओ हो, सीओ हो, एसओ हो, सारे लोगों ने जो है वहाँ पर प्रशासनिक गुंडाई करा करके जो है अवैध तरीके से जो है वो डालने का काम किया। और यहाँ तक कि बाहर से तमाम वहाँ गुजरात की गाड़ियाँ थीं, तमाम गाड़ियां में गुंडे भर भर के आए थे और समाजवादी पार्टी के लोगों को डराने का धमकाने का प्रयास कर रहे थे। और पुलिस प्रशासन ने जो है तमाम जो हमारे बूथ एजेंट थे उनको डरा करके धमका करके जो है मतदान केंद्र से भगाने का काम किया गया कि तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे। और हद तो तब पार हो गई कि 11 बजे तक तो चुनाव चल रहा था, लेकिन जिलाधिकारी और वहाँ का मिल्कीपुर का जो एसडीएम था अमित जायसवाल ने जो है पूरी तरह से गुंडाई कराने का काम किया और जिलाधिकारी 20-22 गाड़ियों के साथ लोगों को भर करके ले गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले थे। बूथों पर एक लोगों को उतार करके और वहाँ जो पीठासीन अधिकारी थे सारे लोगों के सहयोग से जो है वहाँ पर जो है कि वोट लूटने का काम किया गया। और इसी तरह अगर चुनाव कराना था तो बताइए कि लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? वैसे जब चुनाव चल रहे थे तब डीएम हो या फिर पुलिस अधिकारी हो, वो लोग जब मीडिया से बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि पूरे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गए थे वहाँ कि नहीं गए थे? गए थे। अगर जो यूट्यूबर दिखा रहे हैं कहाँ का वसीन दिखाई दे रहा है? पूरी तरह से गुंडाई की गई और 1 बजे डरा धमका करके हमारे यूट्यूबरों को जो वीडियो का बना रहे थे, समाचार संकलन कर रहे थे, उनको कहा गया कि इनको बांध कर रस्से से उलाटो, इनको ले चल करके बंद कर दो। डरा धमका कर यूट्यूबरों को इसलिए वहाँ से भगाने का प्रयास किया गया कि ताकि
जो गलत तरीके से वोट डाला जा रहा है, बूथों पर कब्जा किया जा रहा है, उस पर पर्दा डाला जा सके। और तमाम यूट्यूबर बेचारे डर के मारे जो है, जब प्रशासन ही गुंडाई कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह जो है, जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, और हमारे पत्रकारों को समाचार संकलन करने से रोका गया, तो यह तो भैया तानाशाही है खुलेआम, यह गुंडाई है। पहले से ही वहाँ गड़बड़ी करने का प्रयास था कि कोई यादव बिरादरी का, पासी बिरादरी का, मुसलमान वर्ग का अगर कोई बीएलओ था तो उसको हटा दिया गया, और ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के चुन चुन करके जो है पुलिस विभाग में, चाहे जिले प्रशासनिक अमला हो, जाति विशेष के लोगों को जो है कि वहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि यह सारी व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर किया गया। अगर निष्पक्षता पूर्वक चुनाव हुआ होता तो वहाँ समाजवादी पार्टी जो है 30 से 35 हज़ार वोट से जीत रही थी। लेकिन अभी भी हम लोगों को विश्वास है कि अभी एक गुंडाई और करेंगे, कहीं ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करेंगे, कहीं मतगणना में जो है कि गड़बड़ी पैदा करके, और जब अभी और भी गड़बड़ी कर सकते हैं। अभी है, जब इस तरह से गुंडाई की गई तो एक गुंडाई की और है, लेकिन फिर भी हम लोगों को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है कि वहाँ चुनाव जीतेगा। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का वहाँ पर नंगा नाच कराया है, इसको सारी जनता देख रही है, और जनता कतई जो है भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघाने का काम किया था, और जो इनका 80 में 80 का दावा था, 80 में 78 और 79 का दावा था, वह दावे फेल हुए। उसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है कि मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। और जो अधिकारी इस तरह से गड़बड़ी किए हैं, भैया कभी हमारी भी बारी आएगी। जो आप लोग भाई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करके और शासन के दबाव में आ करके बूथों पर कब्जा करने का काम किया, अवैध मतदान करने का काम किया, और बाहर से लोगों को बुला कर एक व्यक्ति से 20-20 वोट, 15-15 वोट डाला गया। यहाँ तक कि जो एसडीएम है 20 मिनट तक जो है बूथ पर कब्जा करके अपने हाथ से जो है कि वोट डालने का वहाँ पर प्रसाद जी ने भी लगाया ये वाला। ये बात सही है, ये बात सही है कि अमित जायसवाल ने जो है खुद 20 मिनट तक वोट डाला है। और इस तरह से भैया भविष्य में हमारी भी सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों की लिस्टिंग हम लोग भी कर रहे हैं कि कौन जो है गलत तरीके अपना रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे जो है कि जिला प्रशासन के हो, उनको भी समय आने पर जो है कि उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। 500 से ज़्यादा आप लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इसीलिए तो निर्वाचन आयुक्त को जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो है कि श्वेत वस्त्र यानी कि कफन देने का काम किया, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त ने जो है अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से जो है लापरवाही बरता, और बार बार शिकायत करने के बाद भी वह कर्तव्य विमूढ़ बन करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के भाजपा के हाथ की कठपुतली बन करके जिस तरह से काम किया है, तो समाजवादी पार्टी ने सनातन परंपरा के अनुसार जो है कि निर्वाचन आयुक्त को जो सफ़ेद वस्त्र यानी कफन देने का काम किया है, यह पूरी तरह से जो है कि सार्थक है। आप लोग अभी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग हार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये तो करेंगे अपने बचाव में ना। वहाँ पर आप बताओ कि जितनी जो है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया थी, सारी मीडिया मौन धारण किए रही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की गिरवी रख दी है अपने को। ये तो यूट्यूबरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लाख परेशानी को झेल करके जो है कि जनता तक जो है कि सही खबर पहुँचाने का काम किया है। अगर आज लोकतंत्र कुछ हद तक जिंदा है तो इसमें यूट्यूबर भाइयों की जो है कि अहम भूमिका है। और हम लोगों को तो यह भी अंदेशा हो रहा है कि निकट भविष्य में कई हमारे यूट्यूबर को डिजिटल प्लेटफार्म पर भी जो है कि यह बैन लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि हम लोग जब पत्रकारिता करते थे तो उस समय एक संकल्प के साथ हम लोग पत्रकारिता करते थे कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो यह तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे 56 इंच का सीना देने वाले, आप बुधवार आप बताओ कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, लखनऊ का मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा था। आप देखें जो अपने को विश्वगुरु की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, भारत को तो विकृत बना दिए।
देश विक्रेता बन गए, देश के प्रधानमंत्री, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। यही ट्रंप का चुनाव चल रहा था, यही सनातनी बनने वाले, यही हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने वाले आरएसएस वालों ने ट्रंप की विजय के लिए कई कुंटल जो है गाय का देसी घी से हवन पूजन किया कि ट्रंप की जीत होनी चाहिए। और ट्रंप ने ऐसा तमाचा इनको मारा है। आप देखें कि बुधवार को अमृतसर के एयरपोर्ट पर जैसे एक समय था कि जब देश गुलाम था तो क्यूबा में, अफ्रीका में, अमेरिका में गन्ना के खेतों में काम करने के लिए यहाँ से गिरमिटिया जिनको कहा जाता है, मजदूरों को जो है कि हाथ पाँव में बेड़ी बांध करके पानी की जहाज से ले जाया गया था। उसी तरह ट्रंप ने जो है कि 104 की संख्या में पहला खेप जो आया है, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी बांध करके उनको अमृतसर के एयरपोर्ट पर जो है कि उतारते समय जो है कि उनके पाँव की बेड़ी और हाथ की हथकड़ी खोली गई और अमेरिकी सेना के हथियार बंद लोग लेकर के आए थे। अरे भैया मैं तो धन्यवाद, कोलंबिया एक छोटा सा देश है, मना कर दिया। कोलंबिया छोटा सा देश है और कोलंबिया ने सीधे मना कर दिया अमेरिका को, अपना जहाज भेज करके ससम्मान अपने नागरिकों को जो है कि ले आने का काम किया। और दूसरे दिन जो तेल खदान होते हैं उससे अमेरिका का जो व्यापारिक समझौता था उसको खत्म करना कर दिया। लेकिन यह नरेंद्र मोदी जी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, 56 इंच के सीना की बात करते हैं, या तो भैया इनसे तो बेहतर, हम तो कहने में मुकदमे से मैं नहीं डरता हूँ। 72 मुकदमा लौटर राम निषाद पर भारतीय जनता पार्टी ने कायम करा दिया है, 2-4 मुकदमे और कायम हो जाए, लौटर राम डरने वाला नहीं है। अरे किन्नरों में भी स्वाभिमान होता है कि अगर एक किन्नर के साथ कहीं गलत हुआ होता है तो सारे किन्नर समाज के लोग इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ा बजा करके, तालियां पीट करके जो है शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। और हमारे भारत का सर झुकाने वाले देश के प्रधानमंत्री का चरित्र, व्यवहार तो किन्नर समाज से भी नीचे गिर गया है। फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो तो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है नियमों के अनुसार हो रहा है, कोई नया नियम नहीं है, पहले से नियम ऐसा चलता आ रहा है। देखो जयशंकर ने ये सब बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज है, इनके पानी का दीदा का पानी गिर गया है। इनको शर्म नहीं आ रही है कि हमारे नागरिकों को पाँव में बेड़ी बांध कर, हाथ में हथकड़ी पहना करके ला करके अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और मीडिया वालों को वहां से खदेड़ दिया गया कि समाचार संकलन न हो। ये बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। यह कौन सी शर्त है? अगर शर्त थी तो तुम अपना हवाई जहाज भेज करके ससम्मान अपने नागरिकों को लेकर के आते। लेकिन अमेरिका बंधक बनाकर जैसे बहुत बड़ा जुर्म किया हो कि हथकड़ी या बेड़ी बांध करके ला करके अमृतसर में हमारी भारतीय धरती पर उतार गया, और यह आज भी कहते हैं कि शर्तों के अनुसार हुआ। तो यह 20 देशों से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया उन लोग को, 20 लेकर वहाँ पे वो नहीं जा पाएंगे वो लोग। देखिए वो 20 देश में न जा पाए, 40 हो तो बात की बात है, लेकिन जो भारत का शीश झुका है यह सम्मान कैसे वापस होगा? और अभी पता लगा है कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। यही नरेंद्र मोदी है ना कि जब ट्रंप आए थे साबरमती के किनारे तो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया था, आगरा में कराया, दिल्ली में कराया, गुजरात में कराया। ट्रंप से बड़ा गहरी दोस्ती का दावा कर रहे थे। ट्रंप के लिए जा करके अमेरिका में वोट मांगे थे, जनसभा करके जो है कि ट्रंप के पक्ष में मतदान की अपील किए थे, और ट्रंप ने इतना करारा तमाचा मारा और तभी निर्लज्जों को शर्म नहीं और लाज नहीं आ रही है। यह देश का सम्मान गिराने का काम कर रहे हैं और देश को जो है कि पुनः जो है कि गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और देश की जनता जो है इन्हें माफ नहीं करेगी। सबक तो लोकसभा चुनाव में सिखा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी बिरादरी में पैदा हुए, उन्हें सामाजिक न्याय का जनक कहा जाता है। लेकिन जिस दिन उनके साहू जी महाराज के जो वंशज जो बैसाखी बने हैं मोदी सरकार के, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जिस दिन इनका जमीर जाग जाए, 240 की संख्या है इनके संसद की और मैजिक नंबर 272 चाहिए। अगर साहू जी महाराज का डीएनए जिस दिन जागृत हो गया कुर्मी नेताओं में, उसी दिन मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, साथ एक बड़ा आरोप आप लोग ने ये भी लगाया कि मिल्कीपुर में पीडीए समाज के लोगों को वोट देने से रोका गया है, ये आप लोग का बड़ा आरोप है। हमारे मतदाताओं को
पहले तो देखो कि लाल कार्ड दिया, तमाम यादव और मुसलमानों की बस्तियों में जाकर डराया धमकाया गया, गांव के प्रधानों को डराया गया कि अगर तुम्हारा बूथ हम हारेंगे तो तुम्हारा रजिस्टर की चेकिंग करेंगे। जो कोटेदार थे उनको डराया गया कि अगर तुम्हारा बूथ हम हारे तो तुम्हारा जो है कि कोटा हम निरस्त करने का काम करेंगे। तो ये चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, सारे लोगों को जो है कि डरा धमका करके जो है कि इस चुनाव में जीतने का प्रयास किया गया है। लेकिन अभी हम लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि गुंडई कराया है, प्रशासनिक गुंडई की बदौलत यह चुनाव जीतने का यह प्रयास किए हैं। कभी हम लोग इतिहास में पानीपत का, वाटरलू का और तराइन की युद्ध की कहानी पढ़ते थे, लेकिन मिल्कीपुर तो जो है एकदम पानीपत और वाटरलू का युद्ध बन गया था। तराइन के युद्ध की सीनरी वहाँ दिखाई दे रही थी। अगर इसी तरह गुंडई की बदौलत चुनाव जीतना है तो भैया निर्वाचन आयोग की क्या जरूरत है। लेकिन जनता समय आने पर हिसाब मांगेगी और निश्चित रूप से इनको उसका जवाब मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि 24 में सब कुछ सही था जब आप लोग जीत गए, अब ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब भैया जो बतिया छन के आएगी वो तो कहा जाएगा ना। टीएन शेषन भी 93 में चुनाव कराए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बूथ पर जो है कि जाकर के कब्जा कर ले। वह भी एक निर्वाचन आयुक्त थे जो इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। लेकिन आज के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, यह इनका जमीर मर गया है, ये अपने को गुलाम बना लिए हैं और इस तरह के शर्मनाक हरकत होती रही। लेकिन यह लोकतंत्र का नंगा नाच देखते रहे और भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने बचाव में इस तरह की बयानबाजी कर रही है, सबको मालूम हो गया है जनता कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कुंदरकी में भी कराया था, मीरापुर में कराया था, फूलपुर में कराया था, लेकिन वह हद के अंदर था। लेकिन मिल्कीपुर में तो यह हदें पार कर गए हैं, सरहद को यह लांघ गए हैं प्रशासनिक गुंडई कराने का और अवैध तरीके से जो है मतदान कराने का। परिणाम को लेकर अभी भी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए अभी एक डर है कि ईवीएम मशीनों में हेराफेरी कर सकते हैं, मतगणना में गड़बड़ी कर घालमेल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग स्थिति है, हम 30 से 35 हज़ार वोट से जीतने की वहाँ स्थिति थी। अभी भी हम लोग आश्वानित हैं कि हम लोग जो है कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5000 6000 वोट से अभी भी हमारा प्रत्याशी जीत सकता है, ऐसी हम लोगों को संभावना है। तो ये लोटन रामनी शाह जी को सुना है, कह रहे हैं कि कितनी बेईमानी हो गई लेकिन अभी भी हम लोग को उम्मीदें हैं कि अजीत प्रसाद वहाँ से जीतेंगे। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग से लेकर भारत सरकार पर भी इन्होंने कड़े सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।